14 में जब आरबीआई से हमने पूछा कि 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई लागू किया, तब से अब तक जो है जो जितना नोट छपा है उसके बदले में कितना सोना रखा गया है। तो आरबीआई ने लिखित में हमको ये दिया था कि जो है 265.49 टन सोना रखा गया है। जितनी करेंसी छपी है 1 अप्रैल 1935 किसको दिया था क्या उधर आप बात करो। 1 अप्रैल 1935 से 2014 तक का हमारे पास कागज आया। फिर हमने उसी को 2019 में लेटर फिर दोबारा लगाया। फिर हमने पूछा 1 अप्रैल 1935 से 2019 तक जितनी करेंसी छपी उसके बदले में गोल्ड कितना रखा गया है। तो मालूम क्या खुलासा हुआ है? 586.49 टन। 586.49 टन। अब ये गणित यहाँ पर विचार कर लीजिए कि 1 अप्रैल 1935 से 2014 तक जो है 265.49 टन सोना उधर था और इसके बाद ये दूना कैसे हो गया? डबल हो गया। हाँ डबल हो गया, दोनों 3 साल में डबल हो गया। अभी हमने 2024 में जब लेटर पत्र लगाया तो उसमें पूछा अब कितना सोना रखा हुआ है 1 अप्रैल 1935 से लेकर के 2024 तक। ये हमारे पास अप्रैल में लेटर आया है तो उसमें दिखा रहा है 800.79 मीट्रिक टन सोना जमा है। बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हाँ बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब गलत सूचनाएं दे रहे हैं। गलत नहीं, वो सूचना सही दे रहे हैं। तो मतलब ये आकलन ये किया जा रहा है 2016 में जितनी पेपर करेंसी बंद की गई वो सब जला दी गई, उसका माने खत्म है। और जितनी नई करेंसी छपी है उसके बदले में सोना रखा गया है। फिर लिया गया सोना, उसी में भारत का भूभाग बिक गया है। सब ट्रेन प्लेन जितना बिक रहा है सब उसी चक्कर में बिका है। बिक करके तब करेंसी छप के मिली है। मतलब जो सोना और दोबारा जितना करेंसी छपी उसके बदले में नया सोना और रखा गया है। पहला ये नोट मिले, डिजिट मिले, हाँ हाँ हाँ, उसके बदले सोना पहुंचा, सोना रखा गया। धरती का भूभाग भी रखा गया है। डिजिट करेंसी तो ज्यादा हो रही है ना फिर। वही तो है। अब करेंसी का तो खुलासा अब इतने समय वर्तमान में तो बहुत अधिक हो गया जी। ठीक हो गया। हम पूछ रहे हैं कि भाई अगर आपका ये रुपया असली है या करेंसी जो छाप रखी है, अगर ये रुपया असली है जो आपने बैंक ने हमें दे रखी है, जो करेंसी नोट है, अगर ये असली है और आपको इसको छापने के लिए गोल्ड की जरूरत नहीं है तो फिर आप वर्ल्ड बैंक से कर्जा क्यों ले रहे? अपने आप ही छापो जाओ। भाई भारत सोचने वाली बात है। अरे भारत को बेचना ना। वर्ल्ड बैंक से कर्जा क्यों ले रहे जब आपके पास रुपए छापने का अधिकार है? आपको गोल्ड रखने की जरूरत नहीं। वो फंसते हैं ना उसमें। हमने उन्हीं की बातों में फंसाया उन्हें। भाई बैंक वालों ने बताया कि गोल्ड स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से छाप सकते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि रुपया असली है। अगर असली है तो भाई वहां से कर्जा क्यों ले रहे? अपने आप ही छाप लो। सही बात है, अपने आप छाप लो। जो हमसे लेना है के लिए एक पॉइंट कर्जे के पूछ ऊपर सकते हो, बहुत बड़ी बात है। कर रहे हो जनता को। ये जो सभी आम जनता में जितने भी लोग हैं जी, इनके ऊपर जो कर्जा है तो इन लोगों का भी नोट छाप लो, छाप लो, अपना जमा कर लो भाई इनको भी कर्ज। और कहना गुरु जी का ये तो फिर सिसोदिया जी का ये छपाई ले लो अपनी। अरे छपाई कर, उसका खर्चा ले लो, बाकी इन लोगों को जीने दो भाई। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैनेजर जो मेरे सामने जो मैनेजर था, मैं 10 रुपए के नोट को लेके गया था हमारे यहाँ पे, तो वो मैनेजर पहले तो बोला अरे आपको तो नॉलेज नहीं है बिल्कुल। मगर मैं तो अनपढ़ आदमी यार। तो फिर जब उसके पास में बैठा तो एक पढ़ा लिखा सा था, वो बोला आप वहां जाइए और उनके पास में जमा करो। वो 10 का नोट में लेके गया, वो पढ़ा लिखा था, उसने समझ ली बात। वो ऐसे मत्था पकड़ के बैठ गया, बोला जी मुझे थोड़ा सा समय दे दो। मगर मुझे इस नोट के बदले ना तो दूसरा नोट चाहता, न इसके बदले 5-5 के 2 चाहते, न इसके बदले 2-2 के 5 चाहिए, न 1 के 10 चाहिए। इसके बदले जो भी रिजर्व बैंक ने बना के दे रखा नियम कि भाई इसके बदले सोना है, मिट्टी है, चांदी है, लोहा है, मुझे वो चाहिए। आपके गवर्नर ने साइन करके दे रखे। तो मैनेजर छुप कर गया मेरे से वो। तो वो बोला जी काफी देर लगाई उसने, घूमता रहा। मुझे बोला जी अभी गोल्ड देखो, फिएट करेंसी चला रहे, अभी गोल्ड की जरूरत है नहीं नोट छापने के लिए, तो अपनी मर्जी से छाप सको भाई। बोला हाँ, तो भाई ये लोन वाले भी छाप लो। और अगर ये आपका, आप ये भी कह रहे कि असली है, अगर ये रुपया आपका असली है तो फिर वर्ल्ड बैंक से कर्जा क्यों ले रहे तुम?
ये आया तो ये लोन वहीं का वहीं फंस गया। वो मैनेजर मेरे सामने नहीं आता जी, मेरे गांव में ही है। भाई साहब, ये जो लोन का जो खेल चलाया जा रहा है इसका डिजिट का, ये तो अपने भारत के लोगों को गुलाम बनाने के लिए चला है। गुलाम बना लिया ना। गुलाम बने हुए हैं। जो लाया गया तो करो ना, इसका मतलब समझो, यानी कुछ ना करो। यहाँ रोज कर रहा तो आदमी खा नहीं सचिन पा जी रहा। कह तो रहे भाई, एक जगह से मिट्टी उठाई दूसरी जगह डाल दी, गड्ढा तो कहीं ना कहीं होगा ही। ये पूरी व्यवस्था सुई पे खड़ी है। अब ये देखो वो कितनी खुद गिराने जा रहे हैं इसको। खाली सब लोगों को, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि सब लोग खाली एक लड़ाई लड़ लो, या रुपए की असली नकली सही कर लो आर पार। ये आदेश पारित और जनता सरकार मोर्चे की मेहरबानी है कि कई जगह एजेंट पिट चुके। अभी मेरे पास वीडियो आई थी, उसने पत्थर दिए उसको उठा के 2-3। तो ऐसा हम सब लोगों को करना पड़ेगा। ये लूट ही तो है। अगर हम लूट के खिलाफ भी नहीं बोल सकते तो क्या होगा। एक दूसरे की ताकत बनो, सही जानकारी को जानो, जानकारी लेके चलें। ये किताब किताब यहाँ पे है। लोग हैं जो मेरे ये लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान है। ये भी आपके पास वर्कर लेनी चाहिए हम सब लोगों को। आप खुद एक सक्षम इसमें ये ज्ञान युद्ध है भाई साहब। पहले ज्ञान लें, इसमें भीड़ कुछ नहीं कर सकती। पहले ज्ञान लें। ये ज्ञान युद्ध है। इसमें ज्ञान से होगा जो कुछ होगा। हिटलर, गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, खामनेई, सुभाष चंद्र बोस, सब इंदिरा गांधी जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी में आज है नहीं यहाँ। समाहित हुए हैं इसी प्रकरण में। जब देश आजाद हुआ था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को ये देखो, इसीलिए उनको मतलब वो करना पड़ा। ये उन्होंने अपनी बैंक बनाई थी, नया नोट बनाने की कर रहे थे, तो इसलिए उनको मारना पड़ा। लोग लड़ सकते हैं, इस लड़ाई को लड़ सकते हैं लोग, हम भारत के लोग। सब लोग नहीं लड़ सकते क्या? एकत्रित होकर इससे लड़ा जा सकता है। और जो इसका तरीका यही है, इसका तरीका यही है कि हम सब लोग यहाँ पे एक कार्यकारिणी हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने का प्रोग्राम बना रही है। लोग हो जाएंगे तो सब हो जाएगा। और कार्यकारिणी होगी 10, 20, 50 लोगों की, तो लोगों के आवेदन का एक समय रख दो कि भाई जिनको परेशानी है वो एक जगह आओ, और सबके आवेदन बिल्कुल फ्री भरे जाएंगे यहाँ पे। और दूसरा, हेल्प दी जाएगी। क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? जो आप जैसे बता रहे हो, ये मतलब कि एक तरीके से आपका परोपकार है। जी जी क्योंकि जो ज्ञान बांट रहे हो वो जी परोपकार जी है। जी इसको आप मतलब कि जो लोग परेशान है, इससे ग्रस्त हैं, उन लोगों को भी, जैसे कि हम जैसे जुड़े हुए हैं जी, आपसे, जी। हम भी बताएंगे उनको, आप दो ये जी बिल्कुल उनका देंगे। आवेदन फ्री करवाओ। बिल्कुल आवेदन फ्री होगा सबका, उनका सहयोग भी करवाओ। सबका आवेदन फ्री होगा। जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। चला रखा है क्या? ये मेरे पास है नोट स्टर्लिंग पाउंड 10 रुपए का। मैं खोज रहा था इसको काफी देर से। आपको भी दे दूंगा मैं इसको। 1968 नहीं, स्टर्लिंग पाउंड, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का, वहां का जो करेंसी नोट है। लंदन का। हाँ, उस पर लिखा हुआ है, ये 10 स्टर्लिंग पाउंड का नोट है। द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड 10 pounds of sterling pounds at its head office here in Edinburgh by order of the brand board 29 जनवरी 2021। वहां भी ये है ऑन डिमांड। हमारे यहाँ हटा दिया है इसको, मांगे जाने पर। ऑन डिमांड का अर्थ है धारा। ऑन डिमांड का पहले जो नोट था जो मैंने आपको दिखाया, उस पर लिखा था आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ ₹10 ऑन डिमांड एट इट्स ऑफिस ऑफ इशू। जहां से जारी हुआ है वहां से आप अगर मांगोगे तो हम 10 रुपए ये जो इन्होंने दिखाए वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या है कि ये पेपर करेंसी एक्ट आ गया 1882 में। तो 1882 में जब पेपर करेंसी एक्ट आया और भारत की 33% की लूट हुई, तो जब लूट हुई, लूट होने के बाद जो विद्रोह हुआ, फिर उसमें इन्होंने इसको कानून में वर्णित कर दिया कि अब इसके बाद इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो वो वर्णित करने के बाद अब उस समय पेपर करेंसी जारी हो गई। पेपर करेंसी एक्ट का मतलब है कि अब आप ये सिक्के जो इधर उधर ले जा रहे हो, चांदी को इधर उधर आवागमन कर रहे हो, आपको जो दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, कहीं छूट जाए, खो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए, उससे बच गए, वजन न ले जाके, तो आप जो है ये पेपर करेंसी ले लो। हुंडी व्यवस्था जिसको बोलते हैं, जैसे चिट, जैसे आरती दे देता है कि ये जो सत्येंद्र जी को मैं दे दिया, ले उस फलानी दुकान से 2 चाय पी लेना। वो पर्ची चाय नहीं है, जैसे कि हम वो चाय का वायदा है। आलू को तो ये वहां बस पर्ची ले लेते हैं, है ना। तो ये पर्ची है ₹1 की। उन्होंने कहा भाई तुम ये ले लो, और कहीं भी जाओगे फलानी जगह, मतलब तुम राजस्थान जा रहे हो, वहां तुम्हें जरूरत पड़ेगी, वहां इस जगह हमारा ऑफिस है, वहां से दे देना वो रुपए अपने ले लेना। उस समय मिलता था ये। तो ये मिलते 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 आज इसको कितने हो गए, 1882 से 1900 तक हो गया 18 साल, और 126 ये 18 और 26
154 साल हो गए, किसी ने मांगा नहीं। आदत पड़ गई हमें। हमको आदत पड़ गई, हमने इसी को रुपया मान लिया। इसे कागज को तो मान लिया। अगर हम ये भी मान लें, हमने कहा भाई तू वो कह रहा है मैनेजर की फिएट करेंसी चल गई और 2011 में हमने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। हमने मान ली भाई आपकी बात, कोई हमें दिक्कत नहीं है, तुमने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया, तुम जैसे मर्जी चलाओ, हम तो मूर्ख जनता। लेकिन ये 2011 में बना और 2012 में लागू हुआ है कोई नहीं एक्ट, जिसको 2011 कहा गया। 1906 वाला अभी तो और वो तो ठीक है, वो तो हम तो अलग बात कर रहे हैं, मैं एक अलग बात कर रहा हूँ। हमने मान लिया आपकी बात, कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। यानी कि इसका मतलब जो है, जो 2011 में जब एक्ट आया उससे पहले था भाई, 2011 का ही तो है लास्ट, और क्या, उससे पहले था। उसको खत्म कर दिया तो तुमने कहा तुमने खत्म कर दिया, यानी कि उससे पहले जो नोट हमारे हाथ में थे या जिन लोगों के पास थे, जितना भी रुपया जिसके पास था उसके पीछे सोना था। तो जब तुम इसको खत्म कर रहे थे संसद में, तो मैंने जब तुम्हारे यहाँ ये सोने का गिलास जमा करवा रखा था और जब तुमने मुझे दिया वापस, तो ये दे दिया लोहे का, चल जाएगा क्या बात? या पहले तो मेरा वो गिलास दे, सोने का गिलास हिसाब बराबर कर, वे जो उन नोट के बदले हमारा सोना दे दे, फिर हम बताओगे कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा तेरे बात। कोई गलत बात हो रही थोड़ी है, सही बात, ये तो साधारण सी बात है भाई। तू पहले उसको हिसाब बराबर कर हमारा, ये तो हमारा अधिकार अब हम बताओगे, देश की जनता बताओगी कि सोना स्टैंडर्ड रहेगा कि नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। जनता तय करेगी। वो तू कौन है? तूने बताया ही नहीं, कोई रेफरेंडम कराया नहीं, जनता के बीच में बात गई नहीं, उनको कभी बताया नहीं गया बेचारों को, अपने आप निर्णय ले लिया तुमने। और ये तो धोखा हो गया ना। 420 होगी क्यों जी, 420 हो गई, तुमने तो 420 सरासर कर ली है लोगों के साथ। जो अपने देश में ये सरकार बनी है, तो उन्होंने कभी भी किसी भी शिक्षा के माध्यम से किसी भी किताब में इन चीजों का वकील को इसका नहीं पता, जज इसके बारे में नहीं जानता, पुलिस इसके बारे में नहीं जानती, बैंक का जो कर्मचारी है उसको नहीं पता, क्योंकि लोन का अलग डिपार्टमेंट है, नोडल ऑफिसर अलग है। बैंक का काम क्या है? मैनेजर का, मैनेजर है वो शाखा को मैनेज करना। वो जो वहां 5-7 कर्मचारी हैं, कितना कैश आया, कितना गया, किसके कितने जमा, कितने नहीं, उनका हिसाब रखता है। वो लोन जब होता है उसे भी नहीं पता, एक लोन अमाउंट बनाता है जो दूसरी ब्रांच है सैंक्शन, वो वहां से आपके नाम का एक अकाउंट फर्जी क्रिएट करती है। एक लोन अकाउंट होगा, एक आपका सेविंग अकाउंट होगा उस शाखा में, उस लोन अकाउंट में से डिजिट आपके उस शाखा में ट्रांसफर हो गई। ये ही नहीं बैंक के पास, तो लेजर दिखा, लेजर दिखा, अपनी एंट्री दिखा, कहां थे तेरे पे पैसे? कहीं भी बैंक का ये नहीं लिखा हुआ कि बैंक ने मतलब 2 खाते आपके ही बनाए और आपको ही कर्जदार बना दिया। तो ये ऐसे कर दिया है उन्होंने। 272 लाख करोड़ का लोन, इस पूरी दुनिया की जो टोटल इकोनॉमी है वो 100 लाख करोड़ की है। टोटल इकोनॉमी 100 लाख करोड़ की है, समझना इस बात को, जीडीपी। और कर्जा पूरी दुनिया पे 300 लाख करोड़ का है। किसने दे रखा भाई ये कर्जा? जिसने दे रखा उस पर होना भी तो चाहिए, है ही नहीं। जब दुनिया की संपत्ति नहीं 300 लाख ट्रिलियन डॉलर की, 300 ट्रिलियन डॉलर की, कैसे कर देगा वो? तो ये पूरी व्यवस्था फ्रॉड पे चल रही है और आपको इसको गुमराह कर दिया गया है। आज हम यहाँ बैठे मथुरा में भगवान कृष्ण की नगरी में, तो यही कंस की व्यवस्था थी। कंस ने भी यही व्यवस्था चला रखी थी। इसको कहा असुर की व्यवस्था, कंस की व्यवस्था, कि भाई मेरा साम्राज्य चलो जा, तराई तराई मच जाएगी। जब अन्याय होगा तो शोषण होगा कहीं ना कहीं, तो जब शोषण होगा तो कोई ज्यादा ऊपर चला जाएगा, कोई बहुत नीचे चला जाएगा। लेकिन जैसे ही रुपए का मानक फिक्स होगा, 15 रुपए बराबर 1 मोहर, तो ये सारी व्यवस्था उलट जाएगी और महंगाई खत्म। महंगाई है ही नहीं कुछ, महंगाई खत्म हो जाए, है ही नहीं महंगाई कुछ, आज भी नहीं है महंगाई। ये रुपए की परचेजिंग कैपेसिटी को खत्म कर दिया है। आपकी लूट चल रही है, चलती रहेगी है। तो इसलिए जनता सरकार मोर्चा का जो अभियान है वो क्या करना पड़ेगा? अब शासन उनका, प्रशासन उनका, पुलिस उनकी, जज उनका, वो कोई निर्णय नहीं दे रहा। जब हम सब जगह तक जा लिए, लड़ाई लड़ ली, तो जब कोई निर्णय नहीं दे रहा, तो एक ही जनता की अदालत, जनता का करो प्रशिक्षण। जनता देगी। अब जिनमें जमीर जिंदा है, जिनकी बात समझ में आओगी, तो वो आवेंगे उठकर। और मात्र 1% लोग क्रांति कर देते हैं। भारत की जनसंख्या, अगर उनके आंकड़े मानना है नहीं वैसे उतने, 140 करोड़ बतावे हैं, तो मेरे आंकड़े के 70 करोड़ होगी। 70-80 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं है इस देश में। तो अगर आप उनका भी आंकड़ा लो, तो 1 करोड़ लोग, 1% 1% 1 करोड़ बैठता है। 1 करोड़ लोग किसी भी व्यवस्था को सृजनात्मक रूप से बदल सकते हैं, चीज समझे हुए। और अगर मकान गिराना तो भीड़ गिरा देगी, पर उससे बनेगा कुछ नहीं, फिर वही चल जाएगा। समझे ना? समझा? तो समझे हुए लोग चाहिए। ये बड़ी लड़ाई है ये। 2006 और ठीक है जी। से लोन भरते भरते जिंदगी कोई नहीं दे पाएगा यार। अंबानी तो दे नहीं पा रहा, तुम कैसे दे दोगे? दे ही नहीं पा रहे। उसका तो माफ होता है, अडानी दे नहीं पा रहा है, हमारा माफी क्योंकि वो बोर्ड में बैठा है आरबीआई के, उनकी सिफारिश कर देता है बोर्ड।
आपकी सिफारिश कोई करता नहीं है, आपके से तो वोट लेके बात खत्म, ठीक है ना। हाँ जी भाई साहब, 25,000 करोड़ यहाँ 100 करोड़ रुपया मैं एक बात कहना चाह रहा आपसे। विस्तार में ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग भी वहाँ पे इस वजह से कह दिया कि उसने ये कह दिया था जो आप तो ये चला रहे हो इसका हम खुलासा जनता बीच कर देंगे। एक झटके में 650 करोड़ उसका पैसा माफ कर दिया। जी न्यूज के मालिक का 3,000 करोड़ माफ हुआ। 6,500 हाँ जी। करोड़। आप कह रहे ना कि सारी जनता को उन्होंने 5 किलो अनाज, दाल, दलिया, रिफाइन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, इन सब के लालच में उन्होंने अपने साथ लगा रखा। किसी ने फुर्सत नहीं है इस विषय को जानने की, इस विषय को समझने की। ऐसा बिल्कुल लालच में लगा रखा है, मगर लेकिन अगर व्यक्ति को पता लगेगा कि इसके बदले उसका जीवन ही समाप्त कर दिया, तो हो सकता है बुद्धिजीवी जाग जाए। तो जनता सरकार में वोट है उसी काम नहीं, करेगा। बुद्धिजीवी से कौन है, उनका बुद्धि भ्रष्ट कर बस हो गया है पूरा। आपका पाइनियल ग्लैंड खत्म हो चुका है, बुद्धि जागेगी कैसे आपकी। कृष्ण भगवान को पूतना भेजी थी कंस ने। पूतना क्या है, वो पैदा होते ही इंजेक्शन जो लगता है उसको, बच्चे को पैदा होते ही, उसमें आपने कभी पढ़ाई नहीं, उसमें क्या है, उसमें फ्लोराइड है, उसमें फॉर्मेल्डिहाइड है, उसमें मरकरी है, उसमें प्लास्टिक है, उसमें बोवाइन है, मतलब बच्चे गाय के बछड़े का खून है, उसमें चिकन प्रोटीन है, उसमें अंडा है, स्नेक के नाम पर जो लगाते हैं, वो जो लगाते हैं आप वैक्सीन, वो उसके अंदर गया। उसकी जो पाइनियल ग्लैंड थी, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ, उसकी त्वचा बहुत है, उसको भल्ला लगता है वो, तो उसको स्ट्रोमा हो जाता है, उसको झटका लगता है, बुखार आ जाता है, तो पाइनियल ग्लैंड उसकी खत्म। जो ये है ना, जो जागरण होता है, जो परमात्मा से जुड़ने का माध्यम है, वो खत्म। फिर 32 तो इंजेक्शन लगे हैं उसको, तरह तरह की दवाई है, उसके कपड़े हैं प्लास्टिक के हैं, उनकी एनर्जी है ही नहीं उनकी। ये जो व्हाइट लाइट है, ये पाइनियल ग्लैंड को खत्म करती है। मोबाइल है, पाइनियल ग्लैंड को खत्म करता है। इसमें जो ये जो स्क्रीन है, इसमें हिडन कलर्स है अंदर, जो आपको गुलाम, आपकी सोचने समझने की क्षमता को गुलाम बना देते हैं। आपको जो फ्री विल है ना, शैतान का राज तब होता है जब आपकी फ्री विल ना हो, जो कहा जाए आप मानते रहो। तो बच्चा फिर उसकी स्कूल की ट्रेनिंग है, वो वैसे ही है, उन्होंने डिजाइन कर रखा है उसको, यस सर, नो सर, बैठ मत, मैं कम इन सर, सिट डाउन, यही तो ट्रेनिंग है। किसकी ट्रेनिंग है ये कैदी की ट्रेनिंग होती है, ये गुलाम की। तुम ये नहीं लिख सकते जी, उसने सवाल लिख दिया, अगर अपनी बुद्धि से नंबर नहीं मिलेंगे तो एक लाइन में चलना है उसको, स्ट्रेट लाइन में। तो जब वो 12वीं तक आएगा, वो प्योर प्योर ठप, जो उनको चाहिए, क्योंकि उसी को नागरिक होना है, वही वोटर बनेगा, सेनापति को वही सवाल जवाब करेगा, सेनापति को सैनिक मिल जाएगा, बात खत्म। वो क्या बन गया, उनको गुलाम मिल गए हैं। तो ये व्यवस्था कंस ने स्थापित करी थी अपने राज्य को चलाने के लिए। भगवान कृष्ण ने उसको तोड़ दिया। उसने कहा मैं नहीं पूतना का दूध पीऊंगा। भाई उस समय जो गोकुल से जाता था मक्खन, कोई चोरी थोड़ी करता था कंस, पैसे मिलते थे उनको, वो मक्खन वहां दे देते थे। आज लोग जो है नकली पनीर खाते हैं, ब्याह शादियों में नकली मावा खाते हैं, अपना सारा दूध कंपनियों को बेच देते हैं, प्योर पैसे के चक्कर में बेच देते हैं। नहीं बेच देते हैं, आज भी गांव के पास उसकी जितनी जरूरत है उससे 50 गुना ज्यादा उत्पादन है दूध का। आज बेच के फिर फुटे में खा रहे हैं। तो ये क्या है, पाइनियल ग्लैंड को अटैक वो हर समय कर रहे हैं आपकी। उनको पता है वहां जो नीतियां बना रहे हैं कि कैसे आपको कंट्रोल करना है। हर समय आपके जो धर्म ग्रंथ है उनमें मिलावट कर दी, शास्त्रों में, हमारे खान पान में मिलावट है, बिस्किट में, पेस्ट में, ये सब मांसाहारी हैं 24 घंटे में सब कुछ। हमारे जो कपड़े हैं ना, कपड़े, आपकी चप्पल प्लास्टिक की, न्यूट्रल आप होते ही नहीं, जमीन से आपका कनेक्शन होता ही नहीं है, सूरज आप देखते ही नहीं हो। जब आप पूरा दिन पूरे ध्यान, ये जो शैतान का जो जाल जंजाल है, टीवी है, फिर उनका हथियार है टीवी, उनका टीवी आप देख रहे हो, फिल्में देख रहे हो, है ना, ये कंट्रोल कर लेता है आपको। जैसे ही आप खोलोगे तो आप आधे घंटे से पहले नहीं हटोगे। पैकेट बंद जितना फूड है उन सब में वही केमिकल है जो आपके पाइनियल ग्लैंड को, तीसरी आंख को खत्म कर देता है। खत्म क्या मतलब, वो दबा के रखता है उसको। क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है ना, विवेकानंद ने कहा इस सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, मतलब वो तो परमात्मा का तत्व है इसके अंदर। उसको जैसे ही चिंगारी मिलेगी वो फिर उठ जाता है। तो ये पूरा जाल है, इसको समझना पड़ेगा, इस समझ के बगैर नहीं टूटेगा ये। आगे बच्चे वैसे करने पड़ेंगे। अब हमने बच्चे जो हैं, ये जब अभियान चला तो अब बच्चे लोग नहीं लगवा रहे टिक्का बच्चों को, तो वो सोल आएगी, फिर उनको परमात्मा की विचार आएगा, संप्रेषण आएगा, उसकी ताकत आएगी उसके अंदर। जो पहले जो जिनके अंदर है, जिनके अंदर वो जमीर है, जिनके अंदर वो खून है, भगवान की सेना में जो काम कर सकते हैं, जो नल नील बनते हैं, वो आम आदमी होते हैं, वो संस्कार होते हैं उनके पास। तो उन लोगों की खोज जारी है,
इस व्यवस्था को पलटने के लिए, क्योंकि निर्माण का काम है, भीड़ नहीं कर सकती इसको। आ गए? तो ये अभी चलो खाना खा लेते हैं, ये बढ़िया हो गया ना आज का सेशन। अब